अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ जो हैं वो हमेशा आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह की ज़ात आप लोगों पर इसी तरह अपनी रहमतें बरसाता रहे। और सबसे बड़ी बात जो है कि वो आपके बच्चों का साया आप पर कायम रहे और वालिदैन का साया भी आप पर कायम रहे। गुज़ारिश आपसे जो हमेशा करते हैं वो कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी लोग जो है हमारा पहुँच जाए। 5-7 खबरें हैं जो आपको देनी है। आर्मी चीफ ने डिनर दिया है एक सियासतदानों के सेनेटर्स के एज़ाज़ में, उसके बारे में आपको बताएँगे। गंडापुर साहब वहाँ पर भी मौजूद नहीं थे। हिंदुस्तान का एक सियासतदान माफ़िया माँग रहा है, वो क्यों माफ़िया माँग रहा है, वो भी बताएँगे। अदनान समी साहब को क्या तकलीफ़ हुई है, अपने कान च झंडा ला के घूमन डए सन। अच्छा जी, एक विजय विजय जो वो जयशंकर हैं, सॉरी जयशंकर जो हैं जेजे और इसहाक डार साहब, इनके दरमियान एक छोटा-सा देखते हैं कि दोनों में से दोनों वज़ीर ख़ारजा में से कौन तगड़ा रहा इस पूरे मामले में। अमरीकी डॉक्टर सुना है फिर पाकिस्तान आए हैं, वो भी देखते हैं। मुज़ाकरात हैं कि नहीं हो रहे, ये भी देखते हैं। फैज़ हमीद को सज़ा होने जा रही है और तहरीक-ए-इंसाफ के जो मज़ीद मुल्ज़मान हैं, क्या वो जेल में जाने वाले हैं? ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ ने सियासतदानों के एज़ाज़ में एक डिनर दिया। ज़ाहिर है जो है वो हमने ये देखा कि आर्मी चीफ ही मेहमान बन रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे, तो फिर आर्मी चीफ ने भी एक शुक्राने और अपने जो सियासतदान हैं देखें एक गुड जेस्चर के लिए कि जो रियासत है, जो हुकूमत है, जो फ़ौज है, उनके दरमियान में तल्क़ात कैसे हैं। हमें तो कभी-कभार खबर मिलती है ना वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात, लेकिन पता नहीं वो कितनी दफ़ा मिलते हैं, कितनी दफ़ा खाना खाते हैं, वीक में मिलते हैं, 2 महीने बाद मिलते हैं, 10 दिन के बाद मिलते हैं। इमरान खान वाला तो हमें हर रोज़ बताया जाता था, अभी तो लॉन में तस्वीरें, लेकिन यहाँ पर भी हमें अब नज़र आ रहा है कि जैसे एक ये जो गैप है या था या कभी कोई ऐसा सोचा जाता था, तो वो अब बड़ी तेज़ी से इस जंग ने ख़त्म कर दिया है। वैसे तो हमें इस हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में कभी कोई गैप नज़र ही नहीं आया, लेकिन अगर खुदा ना करे कुछ सोचता था या ये तासर देने की कोशिश करता था, तो अब वो नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो है वो जो है वो बाकायदा तौर पर वेलकम किया गया। जब वो अपनी गाड़ी से उतरे तो आर्मी चीफ और साथ उनके दूसरे जो आर्मी चीफ साहिबान हैं अपनी-अपनी अफ़वाज के जो सरबराह हैं, अपने-अपने बरी के, बहरी के, सबने इस्तकबाल किया और उसके अलावा यहाँ पर स्पीकर याद सादिक थे, उसके अलावा सरदार यूसुफ रज़ा गिलानी थे, इसके अलावा मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा सेनेटर थे और बहुत ज़्यादा मेहमान थे जिनको आर्मी चीफ साहब ने सर्व किया। ये बड़ी अच्छी बात है। ये एक अच्छा बड़ी देर के बाद देखा है, कम से कम मैंने तो बड़ी देर के बाद देखा है कि आर्मी चीफ ने या फ़ौज ने सियासतदानों के एज़ाज़ में खाना दिया हो। लेकिन वहाँ पर जिस तरह जब उनको एज़ाज़ दिया जा रहा था जिसमें वो आर्मी चीफ से ऊपर चले गए और फील्ड मार्शल बन गए, तो उसमें भी हमें नज़र नहीं आए गंडापुर साहब। और कल की जो डिनर था उसमें भी गंडापुर साहब नज़र नहीं आए। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है क्या उनको बुलाया नहीं जा रहा? या फिर ये जो टाइटल है क्योंकि ये सारी टाइटल की तकरीबात हो रही है ना। पहले जो उनको फील्ड मार्शल का टाइटल मिलने की तकरीब हुई उसमें भी नहीं थे और दूसरा कल खाने में भी नहीं थे। तो कहा ये जा रहा है कि इमरान खान साहब को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का टाइटल क्यों दिया गया? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पहला टाइटल है, पहले वाले ने तो खुद दे दिया था और ये वाला जो है वो आपकी बाकायदा तौर पे कैबिनेट ने दिया है, सदर की मंजूरी से दिया है, वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर दिया है, तो ये चीज़ इमरान खान को पसंद नहीं आई। और फिर आपको पता है कि खान साहब ने ये भी कहा था कि ठीक है, जंगल के बादशाह हैं, तो वो बादशाह ही बन जाएँ क्योंकि जंगल में तो बादशाह होता है। हिंदुस्तान के सियासतदान हैं विजय शाह जिन्होंने वो जो उनकी सूफिया कुरैशी हैं, जो कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जब जंग लगी थी, तो हिंदुस्तान की तर्जमानी करने के लिए 2 ख़वातीन आई थी, एक इंग्लिश में बात करती थी, एक उर्दू में तो वो चंद दिन ही ये सिलसिला चला और उसके बाद वो पीछे हट गई। लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से ये जो सियासतदान है, इन्होंने किसी जलसे में उनको काफ़ी कुछ सुना दी थी कि लो भी तुम्हारी बहन को भेजा है, तुम्हारी बहन जो है वो तुम लोगों के साथ मुसलमानों को लेकर काफ़ी वो उस पे वो कर रहे थे और काफ़ी बदतज़ीबी वाली वो गुफ्तगू थी उस सियासतदान की, तो फ़ौज ने उसको काफ़ी उस पे सख्त रवैया अपनाया था। ज़ाहिर है उनकी ऑफ़िसर है, मुसलमान है तो फिर उस वक़्त मुसलमानों की एंट्री बंद कर दें फ़ौज में कि मुसलमान जाए ना वहाँ पे। तो काफ़ी सख्ती से हुआ था, तो वो हिंदुस्तान की ये सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इनको बाकायदा तौर पे बहुत ज़्यादा कोई उस पे कोमल ड्रामा होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो सियासतदान काफ़ी माफ़िया माँग रहा है और पता है फिर वो सियासतदान जब कोई ऐसे हो तो टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग
और मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना नहीं चाहता था। वो को माफ़ियाँ शाफ़ियाँ माँग रहे हैं, लेकिन उनको माफ़ी मिल नहीं रही। एक और थे प्रोफ़ेसर अली साहब थे, उन्होंने भी कोई कमेंट्स किया था और उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो मुसलमान हिंदुस्तान के हों, वो जो इस वक़्त हिंदुत्व की जो हुकूमत है वहाँ पर, बीजेपी का जो हुकूमत है या जो मोदी का जो मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, जो गोद में बैठा हुआ है, वो मुसलमान कहीं का भी हो वो नहीं छोड़े। आपको पता है ईरान वाला वज़ीर ख़ारजा आया हुआ था तो उसका क्या हाल किया है। फिर उसके बाद शाहरुख खान जो जिनकी आमिर खान जिनकी फ़िल्म की शूटिंग, मतलब वो कोई भी मुसलमान हो वो छोड़ने पर तैयार नहीं है। मुसलमानों को किसी भी तरह से इस वक़्त जो बीजेपी है, किसी भी किस्म का मुसलमान हो, दुनिया में किसी भी जगह पे मुसलमान हो, वो उनके साथ रवैया वही इख्तियार कर रहे हैं जो उनका पाकिस्तान के खिलाफ रवैया है। तो अब वो माफिया मांग रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब फौज माफ करती कि नहीं करती उस सियासतदान को। लेकिन एक बात जेद रख ले मुसलमान, वहां वाले मुसलमान ये साबित करने की बार बार नया नया मुसलमान नया नया हिंदू तो नहीं कहना चाहिए, नया नया हिंदुस्तानी कह लें आप। 2001 में या 2002 में जो साहब है वो वहां पर शिफ्ट हुए थे, अदनान समी साहब, तो उस वक्त से लेके अब तक वो जो है वो मुसलसल कभी ना कभी यकीन दिलाते रहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। 2001 में शिफ्ट हुए थे, 2000 शायद कोई पता नहीं 16, 17, 18 में उनको वहाँ की नेशनैलिटी मिली थी, तो उसके बाद फिर वो हिंदुस्तानी हो गए थे। राइट है, उनका हक है। बहुत सारे लोग बहुत सारी दुनिया में जाके अपनी नेशनैलिटी तब्दील करते हैं, तो उन्होंने भी कर ली है। लेकिन वो जो बार-बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं ना कि वो हिंदुस्तानी हैं, उनकी कोई मजबूरी भी है। मजबूरी इनकी ये है कि वो एक उनको पता है कि वो जो सिंगिंग करते हैं, जो गाने गाते हैं, जिस ज़ुबान में गाते हैं, उसकी मार्केट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। पाकिस्तान से इनकम बहुत ज़्यादा है। वो मतलब उसने पैसे को जो है वो ज़्यादा अहमियत दी अपने अपने नेशनल होने पे या अपने पाकिस्तानी होने पर। तो वो पैसे वहाँ पे कमाने गया और वो पैसे अच्छे कमा रहा है। दुनिया में कंसर्ट करता है तो एज़ अ हिंदुस्तानी करता है और फिर उसको हिंदुस्तानी सुनने भी आते हैं। मार्केट उसकी पहले भी थी, तो हिंदुस्तान की मार्केट कैप्चर करने के लिए उसने ये किया था। तो वो अपने कान में एक ईयरफ़ोन जैसे ये मैंने लगाया हुआ है, ये एक लगा के घूम रहा है और कह रहा है जी कि मैंने ये स्पेशल तैयार करवाया है कंसर्ट करने के लिए। उसके ऊपर हिंदुस्तान का जो है ना वो झंडा बना हुआ है। वो कान की जगह पे किसी और जगह पे भी लगा सकता है, जहाँ पे सुराख हो वो वहां पर घुसेड़ सकता है। तो अभी फिलहाल उसने कान में घुसेड़ा हुआ है, उसको मुबारक हो वो झंडा। हमें इस पे क्या एतराज है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि वो एक मुसलमान है और उसको भी बार बार यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। अब जवेद अख्तर साहब जो है उसकी कितनी ज्यादा लोग इज्जत करते थे, किस लेवल के लोग इज्जत करते थे। जब पाकिस्तान में आते थे तो लोग उनको कितना सर पे बिठाते थे। उनको भी ये बयान देना पड़ा कि मुझे जहन्नम और पाकिस्तान में से कोई चूज करना पड़े तो मैं जहन्नम चूज करूंगा। अब बंदा उससे पूछे कि तू यहाँ पे भी जहन्नम में है और अगले जहान में भी जहन्नम में है, तो तू तो तेरी तो ये वाली भी जहन्नम में और अगली भी जहन्नम में। इस लेवल तक मुसलमानों को हिंदुस्तानी बनने के लिए बयानात देने पड़ते हैं, साबित करना पड़ते हैं। तो आप खुद इस बात से अंदाजा कर लें कि बीजेपी उनके लिए कितना जीना हराम किया हुआ है। अच्छा जी, अमरीकी डॉक्टर फिर पाकिस्तान आए। अब ये एक ववेला किया जा रहा है, ये एक शोर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात करने के लिए या उनके साथ आपस में उनका कुछ सुलह सवाई करवाने के लिए जो अमरीकी डॉक्टर है वो एक दफा फिर पाकिस्तान आ गए। ये पहले भी बताया गया कि अमरीकी डॉक्टर आए, उनकी बात नहीं बनी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाजमी का इजहार कर दिया और बड़ा गुस्सा किया। कौन ने जी असी ने दी गल नहीं सुनते, अस्सी दी तैसी फेर दी। अब फिर कहा जा रहा है कि जो अमरीकी डॉक्टर हैं वो पाकिस्तान आए हैं, वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह करवाने आए। मुझे मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ये अमरीकी डॉक्टर हों, ये हॉलैंड के इंजीनियर हों या ये इंग्लैंड के साइंसदान हों, होना नहीं है। उसकी रीज़न है कि एस्टेब्लिशमेंट ने दुनिया का हर काम बगैर इमरान खान के कर लिया हुआ है और हर काम को बड़े अच्छे तरीके से किया। मैं भी टीवी टॉक शो में था, मईशत आपने ठीक कर ली, हिंदुस्तान से जंग आप जीत गए, पूरी दुनिया से बेहतरीन मरासम आपके बन गए। चाइना के साथ इस वक़्त आपके रिलेशन टॉप पर हैं, तुर्की, अज़रबैजान, पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या। एक मुल्क हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया खड़ी होगी। अमेरिकी सदर जो कभी भी ऐसे नहीं हुआ बगैर मतलब के। जब भी कभी अमेरिकी सदर पाकिस्तान के साथ अच्छा हुआ तो उसको पाकिस्तान के साथ कोई मतलब होता था, लेकिन फिलहाल हमें कोई मतलब नजर नहीं आ रहा। वो पाकिस्तान के लोगों को दुनिया के बेहतरीन और शानदार लोग करार दे रहा है और पाकिस्तान की क्यादत की तारीफ पे तारीफ कर रहा है। तो खान साहब अमरीकी डॉक्टर क्या देने देंगे, क्या अमेरिकी डॉक्टर इमरान खान को छोड़ने के बदले में? तो मेरे ख्याल में वो भी मायूस ही हैं। और पहली बात यह है कि वो आए हैं कि नहीं आए, लेकिन ये एक ववेला किया जाता है। मुज़ाकरात बिल्कुल भी नहीं हो रहे, किसी जगह पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये इमरान खान साहब को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इमरान खान के लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी ऑन बोर्ड है। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ मुल्क के साथ, रियासत के साथ ऑन बोर्ड है, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय इमरान खान के और इमरान खान की बहनों के। ये दोनों एक साइड पे हैं। वही जो शेख रशीद कभी इनके बारे में कहा करता था
कि टांगे वाली पार्टी, तो अब जो टांगे वाले साहब हैं वो जेल में, टांगे की दो तीन सवारियां उसकी बहनें हैं वो आती जाती हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसके अलावा पार्टी का अब इमरान खान साहब से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ये उनके चंद लोग जो अब टीवी टॉक शो में बड़े जज्बाती देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अवाम में इमरान खान के साथ होने का दावा करते हैं या साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना एस्टेब्लिशमेंट को या ना हुकूमत को मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। खान साहब जो अपनी जेल में अच्छी खुराक खा रहे हैं, और कहने को उनको शायद एसी नहीं मिला हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एसी उनको मिला होगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और अगर एसी नहीं भी मिला, तो कूलर उनको बड़ा अच्छा मिला हुआ है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ये डिमांड कर सकते हैं मुज़ाकरात के नतीजे में कि मुझे एसी फ़राहम किया जाए। इससे ज़्यादा मेरा ख़्याल है इमरान खान साहब की ना कोई डिमांड होगी और ना ही उनकी कोई डिमांड मानी जाएगी, क्योंकि वो कुछ देने की पोज़ीशन में नहीं है। जब वो खुद देने की पोज़ीशन में है, तो उनको ये सब कुछ क्यों दिया जाए? एक और इस वक़्त मार्केट में खबर है कि फैज़ हमीद का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। जो थोड़ा बहुत रह गया है, अगर रह गया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रायल मुकम्मल हो गया और कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रायल मंडे को दोबारा शुरू होगा, जो 8-10% रह गया है और ईद से पहले-पहले फैसला सुना दिया जाएगा। अगर फैज़ हमीद के बारे में कोई फैसला सुनाया जाता है, तो इसके 2 मैसेज जाएँगे। एक तो एस्टेब्लिशमेंट अपने भी लोगों को नहीं छोड़ रही, जिन्होंने माज़ी में कुछ ऐसे काम किए हैं, और दूसरा फैज़ हमीद की सज़ा के साथ ही इमरान खान की डील की और ढील की तमाम अफ़वाहें दम तोड़ जाएँगी। क्यों? अगर फैज़ हमीद साहब को सज़ा सुना दी गई, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को माफ़ क्यों करेगी? या फिर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात क्यों करेगी? फिर इमरान खान ज़मान पार्क या किसी और जगह पे क्यों लेके जाएगी? और अगर फैज़ हमीद को सज़ा हो रही है, तो फिर इमरान खान साहब से एस्टेब्लिशमेंट क्यों मुज़ाकरात करेगी? जब अपना बंदा नहीं छोड़ रहा है, जब 9 मई करवाने वाला, अब देखें ना, उन पे भी तो यही इल्ज़ाम है ना कि उन्होंने फ़ौज छोड़ने के बाद 9 मई या दूसरे बहुत सारे मामलात में दखल-अंदाज़ी की और रियासत को नुकसान पहुँचाया। तो जब रियासत को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करने वाले को माफ नहीं कर रहे, तो जिसने पहुंचाया, जिसके वर्करों ने तबाही मचाई, उसको क्यों माफ करेंगे या उससे कोई मुज़ाकरात क्यों करेगा? ये बड़ी सिंपल और सादा सी बात है। तो अगर फैज़ हमीद साहब जो हैं वो रगड़े में आ रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब जो हैं, मुज़ाकरात वाली कहानी खुद ब खुद खत्म होगी या खुद ब खुद दम तोड़ गई कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। एक खबर और भी है कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, जिन पर फर्द जुर्म आयद होगी है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे एमएनएज हैं, उनको भी आप जेल में देखेंगे कि वो भी जेल में जाएंगे। वो इसलिए जेल में जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं रह जाएगी, क्योंकि ना देखिए, मुहज़्ज़म मुल्कों में ऐसे नहीं होता। कोई अपने ही मुल्क पर इस तरह से हमलावर हो और उसको सजा ना मिले, ये कहीं भी नहीं हो सकता। बार बार इंग्लैंड की मिसाल दी जाती है, अमेरिका की मिसाल दी जाती है। मैं हॉलैंड की बात कर रहा हूँ, कुछ जरूरत तो करे जाके यहाँ पे सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की। आप मैं जिस जगह पे गाड़ी पार्क करता हूँ और मैं उसके बाद चलकर अपने दफ्तर की तरफ जाता हूँ, बिजनेस की तरफ जाता हूँ, वो वहां पर डेली, वो जो हमारा चौक है वहां पर डेली प्रोटेस्ट होता है। फलस्तीन के हक में तो एवरी डे होता है। आज तो बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगे थे, पूरा पूरा एक कंसर्ट हो रहा था। ईरानी वहां पे खड़े होते हैं, बलोची ईरानी खड़े होते हैं, और उसके अलावा शामी खड़े होते थे पहले, और बहुत सारे दूसरे लोग भी खड़े होते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं होता, कोई आग नहीं लगाता, कोई हाथों में बंदूक लेकर नहीं आता, कोई जलाने की बात नहीं कर रहा होता, सिर्फ अपने हक में पुरअमन मुजाहरे कर रहे होते हैं। तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो 9 मई के मुजरम हैं, उन पर फर्द जुर्म आयद होगी है, और आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो एमएनए, वो आपको जेल में भी नजर आएंगे, और हो सकता है कि वो अपनी सीटें भी खो दें। तो ये एक खबर भी है। आखिर में मैं जो एक चीज बताना चाहता हूं वो है जी, वजीर खारजा का बड़ा अहम किरदार पाक भारत जंग के दरमियान। तो दो मुल्कों के दरमियान जंग थी, दो मुल्कों के वजीर खारजा थे। एक मुल्क था पाकिस्तान, जिसके वजीर खारजा थे इसाक डार साहब। दूसरा मुल्क था हिंदुस्तान, जिसके वजीर खारजा थे जे जिनको कहा जा रहा है। ठीक है जी। अब जो जे जो हैं वो मतलब क्या उन्होंने किया है, उनकी उनकी वजारत खारजा ने क्या कमाल किया है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अकेला है, कोई भी मुल्क उनके हक में बयान नहीं दे रहा, वो खुल के सामने नहीं आ रहा, और जो जे साहब हैं वो पूरी के पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं। अब जिस जो नाकाम हुए हैं, तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। अब ये देखें कि ट्रंप जो है वो बार बार मोदी और मोदी की हुकूमत की बैंड बजा रहा है, वहां पे अपने मुल्क की बहुत सारी दूसरी कंपनियों को भी मना कर रहा है कि तुम लोगों ने हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और फिर वो बार बार ये भी कह रहा है कि उसने हिंदुस्तान की जान छुड़वाई है पाकिस्तान से, क्योंकि जिस तरह से वो फंस गया था, उस तरह से उसकी मतलब के जान शिकंजे में फंसी हुई थी, और इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सके। बयानिया जो उन्होंने बनाया था वो पूरे का पूरा झूठ था, और वो झूठ उनका बिक सका ही नहीं। दूसरी तरफ थे हमारे इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब की कारकर्दगी, जिसके हम एज अ वजीर खजाना होने के तो गवाह हैं,
और पूरी दुनिया गवाही देती थी कि जब भी मुश्किल वक़्त आया पाकिस्तान पे, उन्होंने खजाना के ये जो मामलात थे सँभाले और मुल्क की मईशत बेहतर की। दुनिया की मईशत इतनी बेहतर की कि ये दुनिया भर से आवाज़ आने लगी कि जो 2013 वाला दौर था, 2013 से 15-16 तक जब तक वो रहे हैं, कि पाकिस्तान अगले 10-11 साल तक दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बनने जा रहा था। ज़िम्मेदारी पड़ी उन पे सफारतकारी की, तो इसहाक डार साहब ने अपने जो दुश्मन मुल्क के जो वज़ीर ख़ारिजा थे, उनके मुकाबले में बड़ा शानदार काम किया। 80 से ज़्यादा मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा के साथ वो कॉन्टैक्ट में रहे। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ बताया, उन मुल्कों को ये बावर करवाया कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की इंक्वायरी के लिए मुकम्मल तैयार है, चाहे वो यूएन से इंक्वायरी करवा लें, चाहे कोई भी 4-5 मुल्कों की कमेटी बनाकर बनवा लें, पाकिस्तान उसके लिए हाज़िर है। अगर पहलगाम वाक़े से उनका कोई तल्लुक हुआ, तो जो सज़ा होगी पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करेगा, या पाकिस्तान में से अगर किसी ने ये किया है, तो पाकिस्तान उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। और ये मौक़िफ़ इतना तगड़ा था कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की मिसालें दी कि पाकिस्तान यहाँ पे गलत बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि और फिर वज़ीर ख़ारिजा साहब जो हैं, वो उन्होंने ये पूरी दुनिया को बताया कि ये कैसे मुमकिन है कि आपने ठीक वाक़े के 10 मिनट के बाद एफआईआर दर्ज करवा दी और 1 घंटे के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। ये वाला जो मौक़िफ़ पूरी दुनिया को समझाने के लिए वज़ीर ख़ारिजा ने जो किरदार अदा किया, वो आपके सामने है। फिर वज़ीर ख़ारिजा का किरदार ये देखें कि चीन आपके साथ किस तरह है, अमेरिका आपके साथ किस तरह है, अज़रबैजान, तुर्की आपके साथ किस तरह है, क्योंकि आप पूरी दुनिया में हर मुल्क के साथ राब्ते में थे। फिर उसके बाद चाइना का दौरा देख लें, आपके सामने कितना कामयाब दौरा रहा है। हमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को F-50 थंडर जो हैं, वो शायद फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना अच्छा J-10 का इस्तेमाल किया है और अपने से 10 गुना बड़े तगड़े जहाज़ को जिस तरह मार गिराया है, ये भी आपके वज़ीर ख़ारिजा का ही कमाल है। मैं चाहूँ तो एक लंबी लिस्ट दे सकता हूँ वज़ीर ख़ारिजा के बारे में कि उन्होंने क्या-क्या काम किया है। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर जे का और इसहाक डार साहब का मुकाबला किया जाए, और इसहाक डार साहब जो है 10 में से 10 नंबर हैं उनके, और जो जे साहब हैं वो -1 होंगे, नंबर उनको मिलना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर करें। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद ज़रूर लिखें, और जिस भी टॉपिक पर अपनी राय का इज़हार करना चाहें, ज़रूर राय का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।